नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के महाअभियान में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का वैध निर्माण क्रांति चिकित्सा क्रांति अभियान में बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य जी हम सभी के बीच में आ चुके हैं, उनका पदार्पण हो चुका है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले प्रथम भाग से लेके छह भाग तक व्याख्यान वैद्य जी का रोगानुसार आयुर्वेदिक औषधि व उपचार पर हो चुके हैं। तो आज का व्याख्यान 123वां नंबर व्याख्यान, उसका भाग 7 होगा। और आज का दिनांक 30 अक्टूबर 2022 है, रविवार है। तो आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। और समय काफी निकल चुका है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए और आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आज का जो रोगानुसार आयुर्वेदिक औषधि व उपचार है, इस पर जो शेष विषय बच गए हैं, कृपया उनको आगे आरंभ करें और अपना व्याख्यान आरंभ करते हुए हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते, वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन स्मरण चिंतन करते हुए और आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए आज की आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि गतांग में हमने कल की सत्र में गतांग में विभिन्न प्रकार के रोगों में कौन से औषधि आपके घर में परिवार में होना चाहिए, या तो यदि आप चिकित्सा केंद्र स्वदेशी केंद्र खोलना चाहते हैं तो क्या क्या औषधि को आप साथ में लेकर के आप आरंभ कर सकते हैं और चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, उस विषय में जो स्वानुभूत मतलब मैंने अपने जीवन में प्रयोग किए हैं, अनुभव मिले हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब मैंने प्रयोग कर दिया तो बता दिया, ऐसा नहीं है। जो कि मतलब मैंने हर बार प्रयोग किया तो हर बार मुझे उसके लाभ ही मिले, सुखद परिणाम मिले, वही प्रयोग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो बाकी जो अवशेष रह गए हैं तो उनका क्रमशः हम आगे बढ़ाते हैं, परंतु उससे पहले एक सूत्र को लेते हैं। जैसे कि कल हमने शरीर के रोगों के विषय में एक सूत्र को पढ़ा था, आज हम मन के रोगों के विषय में पढ़ेंगे कि मन मतलब मन स्वस्थ है कि नहीं, कैसे पता चले। सूत्र ये है कि सत्यम रजम तमः इति ही मानसः सुखयो गुणः तेषां गुणानां साम्य च ददाहु स्वस्थ लक्षणम। इसका अर्थ यह है कि कल जो हमने मतलब कहा था वात पित्त कफ यदि वो सम मात्रा में है तो आपका जो है शरीर स्वस्थ है, इससे ये जाना जाता है। यदि हमारा मन स्वस्थ है कि नहीं ये कैसे जाने, तो इसके लिए एक सूत्र ये है कि आपका जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये जो तीन गुण है ये मन को विचलित करते हैं, अस्थिर करते हैं। यदि ये तीनों में से कोई एक गुण भी यदि आपका बढ़ा या तो घटा तो आपका मन जो है वो अस्थिर हो जाएगा, वो अस्वस्थ हो जाएगा। तो इसके लिए सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण का जो भी है आपका मतलब समांतर में रहना चाहिए, तभी जो है आपका मन जो है स्थिर रहेगा और अस्थिर नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। तो उससे मतलब पता चलेगा कि आपका मन स्वस्थ है। तो इसको मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं। जैसे मतलब देखेंगे कोई 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 ऐसे रोगी आते हैं आपको, तो वो बोलेंगे कि मेरे पूरे शरीर में दर्द है, और वो दर्द नाश के लिए मतलब बहुत सारा औषधि सेवन करते हैं, फिर भी मतलब उनको बोलते हैं कि नहीं मुझे तो कोई परिणाम नहीं मिलता। तो ये मानसिक रोग समझना चाहिए। तो आपको वहां पे मानसिक मन को ठीक करना चाहिए। तो मन को ठीक करने के लिए क्या औषधि देना है, तो मन को ठीक करने के लिए हमारे पास है ना, जो कि हमने प्राणवायु के ऊपर चर्चा किया था। तो आप उनकी प्राणवायु को ठीक करिए, प्राणवायु ठीक हो जाता है तो मन अपने आप में ठीक होने लगता है। ऐसा सूत्र है। तो इन सूत्रों को यदि मतलब हमें समझना है तो आयुर्वेद को पुंखानुपुंख भाव से मतलब बारीकी से एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म के भाव से हमें उसका अध्ययन करना होगा, आलोचना करनी होगी, चर्चा करना होगा, तब जाके हम उसके एक एक सूत्र को भली भांति समझ सकते हैं। अन्यथा ऊपर ऊपर केवल पढ़ने से उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो ये तो हो गया हमारा आज सूत्र के विषय में। अभी हम बिना विलंब किए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मतलब पहले किससे आरंभ करेंगे, पथरी को लेकर के आरंभ करेंगे, क्योंकि कल हमारा लगभग बवासीर तक मतलब हो गया था। खूनी बवासीर बादी बवासीर दोनों के ऊपर चर्चा हो गया था। तो यदि मतलब यदि किसी को पथरी है, चाहे वो किडनी का पथरी हो या तो फिर मतलब गल ब्लैडर का पथरी हो, मतलब कोई भी स्टोन हो, तो आपको मतलब क्या मतलब दोनों में जो प्रयोग मतलब लाभदायी है, मैं दोनों में मतलब प्रयोग मतलब लाभदायी वाला मैं आपको बताता हूँ।
नहीं तो फिर आपको क्या करना है, फिर किडनी स्टोन के लिए अलग से, गल ब्लैडर स्टोन के लिए अलग से, वो तो अलग अलग है, मैं मानता हूँ। परंतु मैं वो प्रयोग बताऊंगा, चाहे आपके मतलब स्टोन कहीं भी हो, पथरी कहीं पे भी हो, तो भी आपको उसमें काम करता है। तो पथरी जो है, ऐसे मतलब यदि हम देखें तो माधव निदान में पथरी जो है, 4 प्रकार का पथरी होता है, उन्होंने ऐसा कहा है। मूत्रास्मरी, पित्तास्मरी, वृक्कास्मरी और शुक्रास्मरी, ऐसे 4 प्रकार का अस्मरी होता है। अस्मरी नाम से वो माधव निदान में वर्णन किया गया। और चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय आदि ग्रंथों में भी, भाव प्रकाश में भी, सभी ग्रंथों में अस्मरी नाम से उसका मतलब व्याकरण किया गया, उसका नामकरण किया गया। तो अभी मतलब उसमें तो हम व्याख्यान अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका निदान, उसका उपसय, पूर्व रूप, रूप निदान, वो सब लक्षण संप्राप्ति, उसके लिए अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। हम केवल रोगों के अनुसार चिकित्सा के ऊपर, आयुर्वेद की औषधियों के ऊपर चर्चा करना है। तो जो अस्मरी बोलते हैं, या थी मतलब चाहे कोई भी पथरी हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप लीजिए, बताता हूँ, वो अनुभविक है, आप उसका प्रयोग करेंगे तो लाभ ही लाभ मिलेगा। मेहंदी का छाल लीजिए, जो मेहंदी वृक्ष होता है, जिसको मेहंदी जो लगाते हैं आजकल, हर मतलब शादी ब्याह में सब लगाते हैं। तो मेहंदी का ताजा छाल यदि मतलब मिले तो अति उत्तम है। नहीं तो फिर सूखा हुआ, मतलब परंतु छाया शुष्क होना चाहिए, मतलब छाया में, छाव में उसको सूखा हुआ होना चाहिए। और वही छाया, जो छाया शुष्क छाल है, उसको लेना है। तो 10 10 ग्राम लेना है। और वरुण की छाल भी 10 ग्राम लेना है। और इसको काढ़ा बना करके सुबह शाम उसको पीने के लिए दीजिए। तो आपका कोई भी मतलब पथरी हो, तो वो निकल जाती है। ठीक उसी तरह और एक मतलब प्रयोग है, जो मूली का बीज है, जो हम मूली खाते हैं, मूली का बीज लीजिए 1 चम्मच, कुल्थी का दाल लीजिए 1 चम्मच, और ये दोनों को 1 गिलास पानी में उबालिए। जब आधा गिलास बचे तो छान करके उसको पीने के लिए दीजिए। तो इससे भी जो है मतलब कोई भी स्टोन हो, उससे निकल जाता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी औषधि है, जिसका नाम है हजरुल यहूद भस्म। आप सब लोगों को मालूम है, वो पथरी के लिए रामबाण सिद्ध हुआ है। तो हजरुल यहूद भस्म 1 ग्राम लेना है, और उसमें जौ खार 1 ग्राम मिलाना है। और दोनों को मिला करके नारियल पानी में, मतलब नारियल पानी जो डाब जिसको बोलते हैं, तो नारियल पानी लेके आइए, उसको काट डालिए ऊपर से, और उसके अंदर हजरुल यहूद भस्म 1 ग्राम और जौ खार 1 ग्राम, उस दोनों दोनों को उस नारियल पानी के भीतर भर दीजिए। तो फिर मतलब थोड़ा चमचे से हिला दीजिए, तो पूरा घुल जाएगा। घुल जाने के बाद में उसको कांच के गिलास में खाली कर दीजिए। और उसको मतलब ऐसे ही मतलब तुरंत पिलाएं, खड़े खड़े होकर के पी लेना है। तो ऐसा दिन में 4 बार ऐसा मतलब प्रतिदिन करिए, इस प्रकार। तो देखेंगे आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। नहीं तो फिर एक औषधि है, जिसका नाम है क्षार परपटी। तो क्षार परपटी भी 1 1 ग्राम जो है, आपको जो लेमन होता है, नींबू पानी के शरबत के साथ में आप उसको प्रयोग करना है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह आरोग्य वर्धिनी बटी और गोखुरादि गुगुल, और ये दोनों में से 3 3 गोली दिन में 3 बार इसको मतलब सेवन करने से भी, आप इसको नारियल पानी में पानी से सेवन कर सकते हैं, या तो गोखुर आदि काढ़ा में सेवन कर सकते हैं, सतावर गोखुर के काढ़े में इसका सेवन कर सकते हैं। जैसा आपको मतलब लगे, आप उसके हिसाब से आप सेवन कर सकते हैं। और एक बात है कि जिनको पथरी मतलब होती है, तो पथरी क्यों होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि जिनका पथरी होता है, तो पथरी होने से पहले उनका जो अग्नि है, वो मंद पड़ जाती है। और इसके लिए सबसे पहले अग्नि को भी मतलब वहां पे मतलब उद्दीप्त करना होगा, मतलब उत्तेजित करना होगा, अग्नि को बढ़ाना होगा। कि नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमने पथरी के लिए उसको दवा दे दी तो ठीक हो गया, नहीं तो फिर कुछ दिनों बाद में, कुछ महीनों गया तो कुछ साल के बाद में फिर से हो जाएगा। तो बोले कि मैंने एक दिन वो अमुक वैद्य के पास गया था, तो उन्होंने मुझे औषधि दिया था, अभी देखो मुझे 7 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल तक नहीं हुआ था, अभी फिर से हो गया है। तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने कारण को पूर्णतः नष्ट नहीं किया है, केवल रोगों को नष्ट करने के लिए उन्होंने औषधि दी थी। यही एक कारण है, यही एक इसका रहस्य है। तो जो भी है, और मतलब क्या होता है कि चाहे मतलब आप खाना खाए या ना खाए, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, जिनका पेट केवल हमेशा फूला हुआ रहता है, एकदम मतलब कड़क कड़क कठिन लगता है, पत्थर जैसा, मतलब उनको पेट के ऊपर छुएंगे तो पत्थर जैसा अनुभव होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो जो हिंगवादी बटी है, कल मतलब मैंने बोला था हिंगवादी बटी, तो हिंगवादी बटी लेना है। और शिवाक्षार पाचन चूर्ण लेना है। तो शिवाक्षार पाचन चूर्ण जो आती है, उसका आधा चम्मच लेना है छोटे बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए 1 चम्मच। तो उसको 1 गिलास पानी या तो आधा गिलास पानी में घोल लीजिए, और उसी पानी के साथ में हिंगुआ 2 बटी, 2 2 गोली, ऐसा दिन में 3 बार 4 बार ऐसा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये खाली पेट में देना है। और खाना खाने के बाद में 10 मुल्ला रिस्ट, 5 चम्मच की मात्रा में आधा गिलास गुनगुना पानी में डाल करके घोल करके उसको पिला देना है। और रात को सोने से पहले पंच सकार चूर्ण,
पंचशकार चूर्ण यदि 1 चम्मच रात को सोने से पहले पीते हैं तो भी जो है आपका जो पेट मतलब फुला हुआ रहता है, या तो पेट जो एकदम पत्थर जैसा भारी भारी लगता है, टाइट टाइट एकदम कड़क कड़क लगता है, ऊपर पेट को छुएंगे तो कोई कोई देखेंगे तो पेट इतना नरम होता है, यदि ऐसा हल्का सा भी मतलब जोर देंगे तो उंगली जो है अंदर घुस जाएगा। लेकिन कोई कोई किसी किसी का इतना मतलब कड़क रहता है पत्थर जैसा कि उसको कितना भी दबाएंगे ना तो भी उनका मतलब अंदर नहीं जाएगा, इतना कड़क रहता है। तो उसको मतलब पत्थर जैसा मतलब बोलते हैं उसको। तो ये वायु के कारण ही ऐसा होता है। तो वहां पे ये सब औषधि जब प्रयोग करेंगे तो उसको बहुत अच्छा मतलब आराम मिलता है, बहुत मतलब परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि खाली पेट रहता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही खाना खा लिया रोगी ने तो तुरंत उसका पेट में दर्द, या तो पेट में फुला हुआ, या तो गुड़ 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 गुड़, या तो मतलब ये सब मतलब दिक्कत आने लगती है। और खाना खाने के लगभग तुरंत बाद उसको मतलब पुट्टी के लिए मतलब दस्त के लिए शौच के लिए जाना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आरोग्य वर्धिनी बटी 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम ऐसा दिन में 3 बार खाली पेट में सेवन करना है, ये ध्यान में रखना है। और भोजन के तुरंत बाद आपको अभयारिष्ट का सेवन करना है। ये अभयारिष्ट तो पेट साफ कर लाने के लिए दिया जाता है, परंतु यहाँ पे जब मतलब ये बार बार ऐसा मतलब बार बार दिक्कत होती है तो अभयारिष्ट जो है सुबह में 1 बार और शाम को 1 बार, तो ऐसे दिन में 2 बार ही मतलब सोच लाता है, नहीं तो फिर वो दिन भर में आपका जो सोच है वो नहीं होता है। ठीक उसी तरह रात को सोने से पहले पंचशकार चूर्ण जो है 1 चम्मच की मात्रा में आपको लेना चाहिए, 1 चम्मच 1.5 चम्मच ऐसा आपको लेना चाहिए गुनगुने पानी में। तो गुनगुने पानी से जब लेंगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह जिनका घुटनों में दर्द होता है, वो आजकल तो घुटनों का दर्द इतने सारे मतलब बढ़ गए हैं कि पूछे मत। घुटनों का दर्द है, आम बात है, अर्थराइटिस है, ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब कहा जाता है। तो उसमें जो मतलब मैं हर बार प्रयोग किया जो मुझे अच्छा परिणाम मिला है वही प्रयोग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऐसा करना है कि आम आम बात प्रमाथिनी भटी करके एक औषधि आती है, उसका 2 गोली लेना है। सिंहनाद गुगुलु 2 गोली लेनी है। महायोगराज गुगुलु 2 गोली लेनी है। मैं फिर से बता देता हूँ। आम बात प्रमाथिनी बटी 2 गोली, सिंहनाद गुगुल 2 गोली, महायोगराज गुगुल 2 गोली। और किसके साथ में लेना है ना, रासनादी महारासनादी काढ़ा करके औषधि आती है, पानी मतलब लिक्विड के फॉर्म में आती है क्वाथ प्रवाही के रूप में। तो उसका 10 चम्मच लेना है और गुनगुना पानी में उसको घोल करके सुबह दोपहर शाम ऐसे खाली पेट में सेवन करना है। गुनगुना पानी के मिला करके महाराष्ट्र नदी काढ़ा के साथ में आपको सेवन करना है। आप 5 चम्मच से 10 चम्मच तक सेवन कर सकते हैं, मतलब ज्यादा दर्द है तो 10 चम्मच, थोड़ा कम हुआ तो 9 चम्मच, फिर 8 चम्मच, ऐसा करते करते 5 चम्मच तक आपको उसको कम करते करते लाना है। तो ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। और रात को सोने से पहले वैश्वानर चूर्ण करके एक औषधि आती है, उसको 2 चम्मच रात को गर्म पानी में घोल करके उसको पीने के लिए दे दीजिए रात को सोने से पहले। तो सुबह में एकदम मतलब पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। और जिनको पेट में मतलब कब्ज रहता है, साफ नहीं होता है, तो लगभग 10 दिन तक उनको रात को वैश्वानर चूर्ण 2 चम्मच और 2 चम्मच या तो 3-4 चम्मच एरंड का तेल गुनगुना पानी में घोल करके ये पीने के लिए दीजिए। एरंड का जो तेल होता है ना एकदम निरापद औषधि है। आप इसको अभी मतलब कोई जन्मजात शिशु है तो भी उसको 1 बूंद आप दे मतलब दे सकते हैं। जिनको मतलब देखते हैं एलोपैथी वाले कि अभी बच्चा जन्म हुआ और 1-2 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन तक मतलब बच्चे का मतलब दस्त नहीं होता है, तो सारे मतलब चिंता से घबरा जाते हैं, क्या करना है क्या करना है। अभी वो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अभी ये छोटा बच्चा है, हम कुछ दे नहीं सकते, सुई नहीं लगवा सकते, कोई इंजेक्शन नहीं दे सकते, ऐसा ही कोई सिरप ही दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वो बड़े दिक्कत मतलब बात होती है। फिर वो माँ को वो लोग मतलब बच्चे को औषधि देते हैं, वो बड़ा दिक्कत की बात हो जाती है उनके लिए, मतलब एक विश्व युद्ध के समान मतलब एक जंग लड़ना जैसा हो जाता है। परंतु आयुर्वेद में है ना हमारे पास एरंड के तेल, कितना बड़ा मतलब निरापद तेल है। और ऐसा मतलब कहा है कि सारे जितने सारे मतलब विरेचन द्रव्य है, मतलब चरक जी बताते हैं अपनी मतलब सूत्र स्थान में, और सुश्रुत जी बताते हैं, अष्टांग हृदय में बाघवड़ जी बताते हैं, भाव प्रकाश में भाव मिश्र जी बताते हैं, सारंगधर में सारंगधर जी भी मतलब बताते हैं। मतलब सभी वैद्यों ने मुक्त कंठ में ये मतलब माना है, स्वीकार किया है कि जो एरंड का तेल है जन्मजात शिशु से मतलब अभी बच्चा जन्मा है, यदि उसको दस्त लाना है तो 1 बूंद उसको दे दो, उसके जीभ में ऐसे ही टपका दो, या तो माँ के दूध में उसको घोल करके पिला दो, या तो फिर मतलब हल्का सा थोड़ा पानी लेकर के उसमें दे दो, या तो शहद 1 चम्मच ले लीजिए, क्योंकि जन्मजात शिशु के लिए शहद तो अमृत के समान है। क्योंकि सारे वो इन्फेक्शन में मतलब होता है, सेप्टिक के मतलब रहता है 10 महीना 9 महीना तक, तो एंटीसेप्टिक का काम करता है मधु। तो मधु आधा चम्मच 1 चम्मच लीजिए, उसमें 1 बूंद डाल करके एरंड का तेल तो पिला दीजिए। तो देखेंगे कि 2-3 घंटे में ही मतलब उसका मतलब दस्त आना शौच आना शुरू हो जाता है।
तो ये जो एरंड का तेल है निरापद औषधि है। कोई भी रोगी हो, रोगी मतलब कैसा भी हो, कोई भी स्थिति हो, कैसा भी स्थिति हो, किसी भी स्थान पर हो, आप आंख बंद करके एरंड का तेल दे सकते हैं विरेचन के लिए, क्योंकि वो हमारे नुकसान कोई भी मतलब कुछ भी नुकसान नहीं करता है। बाकी जितने सारे जो विरेचन के लिए द्रव्य है, मतलब दस्त लाने के लिए जो दस्तावर औषधि है, वो कुछ ना कुछ उसका गड़बड़ी रहती है, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो उसमें आप बेसन और चूर्ण के साथ में यदि दे देते हैं रात को सोने से पहले, तो ये जो घुटनों का मोड़ ना पाना, या तो बहुत जोर से मतलब दर्द होना घुटने में, आम बात अर्थराइटिस, ये जो बोलते हैं ना कि मेरे से चला नहीं जा रहा है, मैं खटिया से उतर नहीं पा रहा हूँ, मैं नीचे नहीं बैठ पा रहा हूँ खाना खाने के लिए, मैं टेबल पर ही डाइनिंग टेबल पर ही बैठ के खाना खा पाता हूँ या खाना खाना खा पाती हूँ, तो इन सब के लिए आप इसको प्रयोग करिए। परंतु इसको लगभग 8 महीना तक कंटिन्यू करिए, क्योंकि कोई कोई 2 महीने मतलब ठीक हो जाते हैं, बंद कर देते हैं, तो 6 महीना 1 साल के बाद में फिर से पुनः जो रोग है वो रिवर्स हो जाता है। इसके लिए मैंने जिन जिन लोगों को दिया है, 8 महीना 10 महीना तक कंटिन्यू करने के लिए दिया है, तो इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जिनको पेट का कोई ना कोई समस्या रहता है, आज पेट फूला हुआ है, कल पेट से मतलब दर्द होने लगा है, फिर मतलब परसों पेट में मरोड़ उठ रही है, फिर मतलब उसके दूसरे दिन पेट में मतलब हल्का सा गुड़गुड़ गुड़गुड़ ऐसा साउंड आवाज आने लगी है, उसके दूसरे दिन मतलब पेट में से जब वो शौच के लिए जाता है तो उसमें आम गिरता है, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ, आज एक लक्षण, दूसरा कल लक्षण, फिर तीसरे दिन दूसरा कोई उपद्रव कॉम्प्लिकेशन, ये सब मतलब जब नजर आए तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। उसको एसिडिटी की चिकित्सा नहीं करनी है, वायु रोग की चिकित्सा नहीं करनी है, अम्ल पित्त की औषधि नहीं देनी है, और ना ही उसको पित्त को समन करने के लिए औषधि देना है, ना ही अग्नि को बढ़ाने के लिए औषधि देना है। तो वहां पे क्या करना चाहिए, वहां पे पेट को मतलब आमाशय को ठीक करना है। आमाशय का जो रस होता है, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, जो राजीव भैया ने कहा है, तो हमें आमाशय को ठीक करना है। तो आमाशय को ठीक करने के लिए मतलब क्या औषधि है, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, अग्नितुंडी बट्टी 2-2 गोली, अग्नितुंडी बट्टी 2 गोली, और फिर मुक्ता पंचामृत रस करके एक औषधि ऐसी है, उसका मतलब लीजिए 2 गोली, और आरोग्य वर्धनी 2 गोली, ऐसा 2-2 गोली लीजिए, और उसको गर्म पानी के साथ में सुबह शाम ऐसा दिन उसको दिन में 2 बार दीजिए। यदि ज्यादा कोई दिक्कत है, अधिक दिक्कत है, तो दिन में 3 बार दे सकते हैं, नहीं तो 2 ही बार दीजिए, तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। मतलब आज मतलब सेवन कर दिया 2 बार, तो कल से उसका परिणाम दिखना आरंभ हो जाता है। यदि मान लीजिए उसके पेट में मतलब कभी कभी मतलब क्या होता है कि पेट में जलो मतलब पानी भर जाता है, तो उसको जलोदर ऐसा कहा जाता है। तो जलोदर में तो बहुत अच्छी औषधि है, आरोग्य वर्धन 2 गोली ले लीजिए। जलोदरारी रस करके औषधि आती है, उसका 2 गोली ले लीजिए। और उसको किसके साथ में देना है ना, तो गौमूत्र के साथ में देना है। तो गौमूत्र के साथ में देंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। गौमूत्र के साथ में देते हैं तो, या तो फिर मकोई अर्क के साथ में देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये जो मकई होता है ना, काकमाची जिसको बोलते हैं, ये हमारे पेट के लिए रामबाण की तरह काम करता है एकदम। मतलब जैसे राजा बलि के लिए भगवान बामन जी मतलब द्वार पर मतलब उनका मतलब रक्षा कर रहे थे, तो ऐसे ही मतलब रक्षा करता है हमारे जो मकोई काकमाची है, हमारे पेट को मतलब लिवर को यकृत को बहुत अच्छा वो शक्ति देता है। इसके लिए ध्यान रखिए। हाँ, यदि पेट का आपका कोई भी गड़बड़ी होती है, तो आपको पानी कम पीना चाहिए, और अधिक मात्रा में क्या करना है कि दूध ही पीना है। मतलब भूख लगे तो गरम गरम दूध पीना है। ऐसा नहीं कि मतलब दूध गरम उबाल करके रखा हुआ है और मेरा भूख लगा तो मैं खाऊंगा पीऊंगा, ऐसा नहीं है। जब भी आपको मतलब भूख लगे, दूध को गर्म करिए, उबालिए, तब पीजिए। प्यास लग रहा है, दूध को गर्म करिए, उबालिए, फिर पी लीजिए। मतलब आपको प्यास लगे तो ही दूध पीना है, भूख लगे तो ही दूध पीना है। ये एकदम मतलब रामबाण की तरह मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह कभी कभी क्या होता है, हम मतलब भोजन जब करते हैं तो हमारे पेट में फूला हुआ रहता है, मतलब खाना खाने के बाद में, और ये जब तक हम दोबारा सोच नहीं जाते तब तक वो पेट में फूला हुआ रहता है, मतलब सूजन जैसा रखता है। जैसे कोई ढोल मतलब हम लेकर के पेट में चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, गंधक बट्टी 2 गोली और लहसुन आदि बट्टी 2 गोली, इसको किसके साथ में देना है ना, शिवाक्षार पाचन चूर्ण के साथ में देना है। मतलब कैसे देना है मैं बता देता हूँ, उसका लेने का विधि। शिवाक्षार पाचन चूर्ण 1 चम्मच, उसको आधे गिलास पानी में घोल लीजिए, और उसी पानी के साथ में और गंधक बट्टी और लहसुन आदि बट्टी 2-2 गोली, उसको सुबह शाम खाली पेट में उसको सेवन करने के लिए दीजिए। और दिन भर में हिंगवा दी बटी 2-2 गोली, उसको मतलब मुंह में रख करके चॉकलेट की भांति चूसते रहे। दिन भर में आप 8 गोली, 10 गोली, 12 गोली तक उसको ले सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और रात को सोने से पहले नारायण चूर्ण करके एक औषधि आती है, जो कि मतलब भाव प्रकाश ग्रंथ में वर्णन है, और भेषज रत्नावली में भी बताया गया है। तो ये जो नारायण चूर्ण है, उसको 1 चम्मच की मात्रा में रात को सोने से पहले इसको लेना है, तो इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जिनको नींद में मतलब बड़बड़ाने की आदत होती है,
जो नींद में मैं वही सारा प्रयोग बता रहा हूँ जो कि आप आराम से मतलब उसका चिकित्सा कर सकते हैं। आप अपने परिवार की, घर की, या तो सगे संबंधों की, या तो आप में स्वदेशी केंद्र खोला तो आपके पास कोई रोगी आए तो आप कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब आपको जो कि परिणाम अच्छा मिले, आपके पास मतलब भीड़ बढ़ने लगे। मैं उन उन प्रयोगों का आपको बता रहा हूँ जो कि मतलब सरल है और बिल्कुल मतलब सुगम है और सहज भी है, इतना कोई कठिनाई नहीं है। तो मैं उन प्रयोगों को बता रहा हूँ। तो यदि मतलब रात को कोई कोई बोलता है ना कि मेरा बच्चा है, या तो मेरी पत्नी है, या तो मेरी बेटी है, ये रात को नींद में बड़बड़ाने लगते हैं और फिर रात को मतलब इधर यहाँ पे सोते हैं, तो वो सुबह उठते तो वो उस कोने में उठते हैं। तो ऐसे मतलब सांप की तरह मतलब घिसटना, घसीटना, ऐसा मतलब रात में होता है कभी कभी। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, तो जो उन्माद रोग की एक औषधि है जिसका नाम है उन्माद गजकेसरी रस, कल मैंने मतलब मैंने बोला भी था। तो उन्माद गजकेसरी रस 2 गोली लेनी है, और सर्पगंधा घनवटी, इसमें से 2 गोली लेनी है बराबर। और इसको दूध के साथ में आपको सेवन करने के लिए देना है, खाली पेट में, दिन में 2 बार। और रात को सोने से पहले जटामांसी का चूर्ण आती है, जटामांसी का चूर्ण आधा चम्मच लीजिए, क्योंकि जटामांसी जो है हमारे मस्तिष्क को बल देता है, मतलब पूरा ब्रेन का टॉनिक है, ऐसा समझ लीजिए। तो ब्रेन का टॉनिक है जटामांसी का चूर्ण, लगभग आधा चम्मच लीजिए। 1 चम्मच मधु में उसको पहले घोल लीजिए, मिला लीजिए। और अश्वगंधा रिष्ट, छोटा बच्चा है तो 4 चम्मच लीजिए, यदि बड़े बुजुर्ग है तो 10 चम्मच लीजिए। और आधा गिलास पानी में उसको अश्वगंधा रिष्ट ढालिए, और ये जो जटामांसी चूर्ण आपने मधु में मिलाया है उसको भी उसमें डाल करके घोल लीजिए, और उसको भोजन के बाद में दिन में 2 बार सेवन करने के लिए दीजिए। परंतु यहाँ पे मधु मिलाया हुआ है, इसके लिए गर्म पानी न लेकर के, गर्म पानी मतलब पानी, उबला हुआ पानी जब ठंडा हो जाए, शीतल हो जाए, तो उसी पानी का उपयोग करना है। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि गर्म पानी में कभी भी मधु को नहीं मिलाना है, और मधु को गर्म चीजों के साथ में नहीं लेना है, सेवन नहीं करना है। और मधु का सेवन करके आपको परिश्रम नहीं करना है, समागम नहीं करना है, और धूप में नहीं निकलना है, अग्नि के पास नहीं जाना है, जहां पे आपको गर्मी लग रही है, पसीना निकल रहा है, उस जगह पे आपको कम से कम आधा घंटा तक नहीं जाना है। तो ये नियम आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह आजकल मतलब देखेंगे कि जो क्या होता है, मतलब आजकल जो बच्चे मतलब स्कूल में, कॉलेजों में, ये मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना एकदम मतलब साधारण सामान्य सी बात हो गई है। तो आज इसके साथ मतलब संबंध बनाना, कल उसके साथ में संबंध बनाना, तो ऐसे में क्या होता है कि उनके चेहरे में पिंपल पिंपल आने लगता है। परंतु वो लोग मतलब ग्रुप में कुछ कुछ मतलब ऐसे भी है, लड़के लड़कियां मतलब प्रश्न करते थे। तो मतलब मैंने पिंपल मतलब मुझे हुआ, और गोविंद भैया ने ये बताया, वो मैंने किया, वो उन्होंने ये बताया, मैंने ये किया, ठीक हो जाता है, फिर बार बार हो जाता है। तो मैं कुछ कुछ मतलब व्यक्तियों को, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, परंतु मैं बता रहा हूँ क्योंकि मतलब आयुर्वेद बोलता है ना कि कारण को खोजो। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि पूरा कारण बताओ, हेतु निकालो। नहीं तो वो क्या होता है, रोग फिर ठीक हो जाता है, कुछ दिनों बाद में फिर से वैसा यथा पूर्वम तथा परम ऐसा हो जाता है। इसके लिए हमें कारण को नष्ट करना है। तो मैंने जब व्यक्तिगत तरफ से जब मतलब मैंने फोन किया कि आप बताइए आप करते क्या है, आपकी आयु कितनी है, आप क्या काम करते हैं, और मतलब क्या खाना खाते हैं, आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, क्या है, पूरा जीवन मुझे बताइए, पूरा जीवन शैली। और कुछ भी छिपाइए मत, कुछ भी यदि मतलब गलत काम किया है तो कोई कोई तो मतलब ऐसा रो देते हैं, और कुछ तरह उनका आवाज जो है वो धीमा हो जाता है। तो भले संकोच के कारण, लाज के कारण, जो भी हो, परंतु मैं इसलिए ये बात यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमें रोग को केवल ठीक नहीं करना है, कारण को नष्ट करना है। तो वो लोग मतलब बताते हैं कि हाँ मतलब हमारा ऐसा संबंध रहता है, ये वो रहता है, इसके कारण मतलब हमारा ऐसा होता है। तो मैं जो प्रयोग मतलब मैं उन लोगों को बताता हूँ, फिर उन लोग को जो पिंपल्स है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो मैं, परंतु यदि पिंपल्स के यदि मतलब हम देखेंगे नॉर्मल, तो क्या है, महामजिष्टादि काढ़ा है, खदीरा रिष्ट है, आरोग्य वर्धिनी बटी है, केसर गुगुल है, यही सब तो मतलब औषधि है। तो ये सब औषधि सेवन करने के बाद में, या तो कुमकुम आदि तेल लगाने के बाद में वो ठीक हो जाते हैं। परंतु जैसे ही बंद किया तो फिर से मतलब हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि उसका कारण जो है वो कोई और है, तो उसके हमें कारण को नष्ट करना पड़ता है। तो जहां पे भी मतलब ये जो मतलब रहता है, अनैतिक संबंध रहता है, तो इसके कारण यदि मतलब आपके शरीर में या तो चेहरे में पिंपल, गर्दन में पिंपल होने लगा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। परंतु ये रोगी को मतलब तन मन भाव धन से मतलब समर्पण भाव होना चाहिए, मतलब कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए कि मतलब मैंने ये गलत काम किया है, मैं अपना गलती को, भूल को स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ, तो इसके लिए मुझे मतलब औषधि दीजिए। इसीलिए कहा गया कि वैद्य को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ना ही कुछ भी छुपाना है, इसीलिए चरक जी ने कहा है। तो वहां पे मतलब क्या करना चाहिए, तो महामजिष्टादि काढ़ा है उसको सुबह शाम देना चाहिए, मधु मिला करके। और जो सारी वाद्या सब है उसको देना चाहिए खाना खाने के बाद में।
और आयु के हिसाब से, यदि अधिक मतलब रोग गंभीर है तो 10-10 चम्मच दीजिए। यदि रोग थोड़ा सामान्य हो गया है तो उसको 5 चम्मच 6 चम्मच की मात्रा में उसको लाइए। और जो मल्ल सिंदूर करके एक औषधि है, जो कि एक प्रकार का विष है, यदि उसको प्रतिदिन यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति खाने लगे तो मतलब मर जाएगा, वो भगवान के पास चला जाएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सही में मतलब ऐसा हुआ है। कई लोग मतलब मर गए हैं, जो कि मतलब जिनको मल्ल सिंदूर की मतलब उपाय देता है, उसका उपकारिता उपकारिता मालूम नहीं थी, उन्होंने मल्ल सिंदूर देते रहे और वो खाता रहा, और वो चले गए, मतलब इस दुनिया से चले चल बसे। तो मल्ल सिंदूर जो है कितनी मात्रा में, ना 40 से 50 मिलीग्राम की मात्रा में, मतलब 1 ग्राम को आप 25 हिस्सा करिए, और उसको लगभग मतलब कितना 26 हिस्सा बना लीजिए, और वो 13 दिन में मतलब 13 दिन चलेगा 1 ग्राम मल्ल सिंदूर। तो इतना कम मात्रा में देना है, ये ध्यान में रखना है। तो मल्ल सिंदूर को मधु के साथ में सुबह शाम की मात्रा में आपको देना है। तो ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है पंचतिक्त घृत गुगुलु, या तो फिर पंचतिक्त गुगुलु घृत करके भी घी मतलब के रूप में उसका औषधि आती है। तो उसमें से 2-2 चम्मच यदि घी मिल जाए, पंचतिक्त गुगुल घृत मिल जाए, ये मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी कंपनी का आता है। और और कुछ कुछ कंपनियों का भी आता है, मुल्तानी कंपनी का आता है मुझे, और एमएस कंपनी का भी मतलब आता है पंचतिक्त गुगुल घृत करके। तो उसका 1 चम्मच या तो 2 चम्मच गुनगुना मीठा दूध में घोल करके उसको पीने के लिए दीजिए, लगभग खाना खाने के 1 घंटे के बाद में, दिन में एक बार रात को एक बार। तो इसमें देखेंगे बहुत अच्छा फायदा मिलता है, मतलब एकदम जड़ से ठीक हो जाता है। परंतु इसको 6 महीने तक उसको लेने के लिए बोलिएगा, तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह जिनके छाती में कभी ना कभी दर्द बना रहता है, उनका ईसीजी रिपोर्ट किया तो नॉर्मल। यदि मतलब उनको गैस्ट्रिक मतलब कोई दवाई देते हैं तो कोई भी फायदा नहीं है, अम्ल पित्त की औषधि देते हैं तो कोई लाभ नहीं मिलता, परिणाम नहीं मिलता। परंतु उनके छाती में भारीपन रहता है, दर्द बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना है, जो श्वास रोगों की औषधि है वो वहां पे देना चाहिए। तो श्वास कुठार रस की कितनी मात्रा में लेनी है, न 30 ग्राम लेना है। और जो तरुण वसंत रस है, मैंने जो तरुण वसंत रस के विषय में शायद बताया है, मुझे ऐसा लगता है। जो रस सिंदूर है वो मात्रा में लेना है 10 ग्राम। मैं फिर से बता देता हूँ, श्वास कुठार रस यहाँ पे 30 ग्राम लेना है, और तरुण वसंत रस 10 ग्राम लेना है, रस सिंदूर यहाँ पे 10 ग्राम लेना है। और जो सहस्रपुटी अभ्रक भस्म है, वो यदि मतलब लेना चाहे, या उसके बदले में जो श्रृंग भस्म आता है वो 10 ग्राम लीजिए। तो ये सबको मिला करके आपको 60 पुड़िया बना करके रखनी है। एक एक पुड़िया सुबह शाम इसको मधु के साथ में आप उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो बिना किसी कारण के, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको मतलब घबराहट हो रही है, या तो फिर आपके सीने में दर्द हो रहा है, तो ये रामबाण की भांति काम करता है। जिनका ईसीजी नॉर्मल है, या तो गैस्ट्रिक नहीं है, एसिडिटी नहीं है, फिर भी ये दिक्कत होती है ना, तो उसमें बहुत अच्छा ये काम करता है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब ऐसे हमारे पास रोगी आ जाते हैं जिनका दोनों जंघाओं में दर्द होता है, मतलब कमर में दर्द नहीं है, घुटनों में दर्द नहीं है, परंतु कमर से जांघ के बीच में जो हमारा मांसपेशी है, जो जंघा है, जिसको जानो जंघा जांघ कहा जाता है, तो वहां पे यदि मतलब दर्द है तो आपको वहां पे क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे उसका रोगी का अग्नि बिल्कुल मतलब मंद पड़ जाए, मतलब थक चुकी होती है, उसको भूख नहीं लगती, और खाना खाने के बाद में उसका पेट में फूला हुआ रहता है, और साथ में उसका जंघाओं में दर्द रहता है। तो आपको यहाँ पे मतलब पेट पे फूला होता है, उसके लिए औषधि देने की आवश्यकता नहीं है। उसमें केवल ये प्रयोग करिए जो मैं मैंने हर बार प्रयोग किया, तो मुझे परिणाम ही अच्छे मिले। तो जो महायोग राज गुगुल है, उसमें से 2 गोली लेनी है। जो अग्नितुंडी बटी है, उसमें से 2 गोली लेनी है। और इसको किसके साथ में देना है, न सारी वाद्य शव के साथ में देना है, क्योंकि सारी वाद्य शव का ये मतलब मुख्य काम रहता है कि कमर से लेकर के पैरों तक उसका बहुत अच्छा परिणाम रहता है सारी वाद्य शव का, ये ध्यान में रखिए। तो सारी वाद्य शव 10 चम्मच मिलाइए, और उसी के साथ में महायोगराज गुगुलू और अग्नितुंडी बटी, ये दोनों को मतलब 2-2 गोली मिला करके आप उसको सेवन करने के लिए दीजिए, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और रात को सोने से पहले नारायण चूर्ण का 1 चम्मच उसको गुनगुना पानी में घोल करके उसको पीने के लिए दीजिए। ठीक उसी तरह यदि आपका मतलब गला बैठ जाता है, या तो आपके गले में बार बार दर्द हो जाता है, अभी आ रही है सर्दी का मौसम, मतलब हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु आ रही है, अभी हर कोई मतलब बोलेगा कि मेरे गले में दर्द है, मेरे तो मतलब बोला नहीं जा रहा है, मेरे तो मतलब पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ, मैं खाना भी नहीं मतलब निगल पा रहा हूँ, मेरे गले में बहुत जोर से दर्द है, और गले में मतलब थोड़ा मतलब अर्बुद जैसा बन गया है। तो अभी मतलब ये काम करेगा ये नुस्खा। तो इसमें क्या करना है, कल्याण अवलेह करके औषधि मतलब आती है, एक अवलेह की भांति,
च्यवनप्राश की भांति। तो उसको सुबह शाम आप उसको सेवन करिए। तो ठीक उसी तरह एक लवंग लीजिए और मुलेठी का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, और लवंग और मुलेठी और साथ में कुलिंजन, कुलिंजन के विषय में मैंने बताया था, जो कि घरेलू नुस्खे के मतलब हिसाब से, जो लगभग 3-4 दिन पहले शायद आप लोगों को मतलब संभवतः यह स्मरण होगा। तो कुलिंजन का छोटा सा मात्रा में लेना है, लगभग 1 ग्राम की मात्रा में। लवंग, एक लौंग जो बोलते हैं, लौंग लवंग ऐसा बोलते हैं, उसमें से एक पीस लेना है, एक नंग। और मुलेठी का एक टुकड़ा, यानी कि 1 ग्राम की मात्रा में लेना है। तो ये इसमें से 1 ग्राम, उसमें से 1 ग्राम और एक लौंग, इसको मुंह में रख करके, इसको धीरे धीरे मुंह में रख करके चूसना है। देखेंगे आपको 5 से 10 मिनट के भीतर चमत्कार जैसे आपको परिणाम मिलेगा। एकदम गला का जो आपका दर्द है एकदम मतलब खुल जाएगा। मतलब जहां पे आप अमृता धारा नहीं है, या तो भाप नहीं दे सकते, आग नहीं की सुविधा नहीं है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या तो फिर एलादी भट्टी करके औषधि आती है, एलादी बटी और खदिरादी बटी, दोनों में से एक एक गोली लीजिए और जीभ के नीचे रखिए। उसको मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर रख देते हैं। तो ये ऊपर रखते हैं ना, तो इतना परिणाम नहीं मिलता जितना जीभ के नीचे रखने से हमें परिणाम मिलता है। और मैं हर बार जो लोगों को है, मैं बोलता हूँ कि जीभ के नीचे रखिए और धीरे धीरे उसको चूसना आरंभ करिए। वो धीरे धीरे आपका जीभ के नीचे से वो रस निकलेगा, और उसी रस को निगलने का प्रयास करिए। तो देखेंगे कि मतलब एक एक बार मतलब पूरा एक गोली जैसे ही मतलब चूसते रहने से ही आपको 30% आपको आराम मिल जाता है। और ये हर बार का अनुभव मतलब प्रयोग है। तो इसको मतलब आप लोग मतलब देखेंगे। अभी और मतलब क्या है, किसी किसी को कान में दर्द होता है, कान में साव साव, घाव घाव, घाय घाय, ऐसा मतलब कुछ ना कुछ आवाज मतलब आने लगता है। तो ऐसे में मतलब आपको क्या करना चाहिए, कान में यदि मतलब आवाज आने लगती है, तो कर्ण पूरण करना चाहिए। मैंने ये कई बार मतलब मैंने बताया है, कर्ण पूरण विधि मतलब कैसे करना है। आपको प्रतिदिन कर्ण पूरण करनी है, मतलब जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। और औषधि जो है, लक्ष्मी विलास रस 2 गोली, लाक्षादी गुगुल 2 गोली, और साथ में मुक्ता पंचामृत रस 2 गोली, इसको मधु के साथ में आपको इसका सेवन करना है। या तो फिर लक्ष्मी विलास रस 2 गोली, और सारीवादी बट्टी 2 गोली, लाक्षादी गुगुल 2 गोली, इसको गर्म पानी से आपको लेना है। आप यदि मतलब मुक्ता पंचामृत ले रहे हैं उसके साथ में मिला करके, हालांकि मुक्ता पंचामृत रस थोड़ी मतलब महंगी आती है, लगभग बैद्यनाथ कंपनी का लेंगे तो एक एक गोली 30-33 रुपए का आती है। तो हर किसी के लिए मतलब यदि संभव नहीं है, कोई निधन है, धनहीन है, थोड़े मतलब थोड़े गरीब घर से है, तो उनके लिए क्या करिए, तो सारी वादी बटी मिला लीजिए। तो उसको गर्म पानी से देंगे तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह यदि जिनके मतलब कान से मतलब पानी बह रहा है, या तो पल्स पुय मतलब ऐसा बह रहा है, तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, आपका बिल्वादी तेल आपको मतलब ढालना चाहिए। बिल्वादी तेल तो आ रहा है एकदम मतलब बना बनाया हुआ आपको मतलब मिल जाएगा। तो जो बिल्वादी तेल है, बिल्वादी तेल से मतलब उसका कान को पूरा भर दीजिए, जिस कान से पूरा मवाद। वैद जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट पे हो आप। हाँ, ये पता नहीं कैसे म्यूट हो गया। अच्छा, कहाँ तक मतलब आप लोग सुने हैं? वैद्य जी बिल की दिलवादी बिल तेल के। आगे। जी। अच्छा, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। जो हमारे जो मतलब कान यदि बहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमें बिल्वादी तेल का हमें मतलब प्रयोग करना है। मतलब बिल्वादी तेल से कान को भर दीजिए। तो जो कि कान से मवाद निकल रहा है, या तो पल्स पुयो वो सब आ रहा है, वो ठीक हो जाता है 1-2 दिन में ही, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यदि आपके कान में छेद है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ना, जो मैं हर बार जो प्रयोग बताता हूँ मैं वही बताता हूँ। क्षार तेल लेना है, और कुंभी तेल लेना है, और बिल्वादी तेल लेना है। तो ये तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके, और उसमें चाहे तो आप षडबिंदु तेल भी मतलब मिला सकते हैं। तो चारों तेल को बराबर मात्रा में ले करके मिला करके एक शीशी में भर के रखे। मैं फिर से बता देता हूँ, षडबिंदु तेल, क्षार तेल, कुंभी तेल और बिल्वादी तेल, चारों को बराबर मात्रा में लेकर के मिला करके एक शीशी में भर के रखे। और यही तेल जो है आपको कर्ण पूरण करना है, प्रतिदिन करना है। एक दिन मतलब एक दिन, यदि आप पुरुष है तो सबसे पहले दाहिना कान से आरंभ करना है। यदि आप महिला है तो सबसे पहले बायां कान से आपको आरंभ करना है।
तो देखेंगे आपको चमत्कार जैसा परिणाम मिलेगा। और साथ में क्या करना है ना, जो श्रृंग भस्म होता है, श्रृंग भस्म उसका लेना है लगभग 10 ग्राम, और अभ्र भस्म लेना है 10 ग्राम, और सारीवादी वटी लेनी है 30 ग्राम, और उसमें तरुण वसंत रस यदि मतलब आपको मिलाना चाहे तो बहुत अच्छा है, उसमें 10 ग्राम मिला लीजिए, और इसको मिला करके 60 पुड़िया बना लीजिए। एक पुड़िया सुबह में, एक पुड़िया शाम को। इसको मधु के साथ में आपको उसको सेवन करने के लिए दीजिए, और 1 महीने तक उसको सिर में पानी डालने के लिए मना कर दीजिए। ये मतलब ध्यान में रखिए। और उसको दांतुन मतलब कोई भी दांतुन जो होता है, दांतुन ब्रश वो सब मतलब करना मना कर दीजिए। फिर आप लोग बोलेंगे कि मतलब उसका दांत में से फिर मतलब मुंह से दुर्गंध आने लगेगा, उसको खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका उपाय ये है कि 12 बार मतलब थोड़ा 1 लीटर पानी में लगभग 1 लीटर पानी नहीं आवश्यकता है, लगभग मतलब लीजिए आधा लीटर पानी, या तो 250 ml पानी लीजिए तो हो जाएगा। तो 250 ml पानी में लगभग 5 ग्राम कपूर मिला लीजिए, और 5 ग्राम जो फिटकरी होता है, स्फटिक जो बोलते हैं, वो मिला लीजिए। कच्चा फिटकरी, उसका फिटकरी का फुला नहीं मिलाना है, स्फटिक का भस्म नहीं मिलाना है। फिटकरी कच्ची वाला, कच्चा वाला 5 ग्राम, और जो देसी कपूर भीमसेन कपूर वो 5 ग्राम मिला दीजिए, और दोनों को उसमें मिला करके घोल दीजिए 250 ml पानी में। और उसी पानी को उसको बोलिए कि 12 बार कुला करना है, एकदम मुंह में भरना है, कुल 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 ऐसा मतलब करना है, जैसे मतलब हम जैसे कुल्ला करते हैं, ऐसा कुल्ला करके उसको थूक देना है। ऐसा 12 बार कर देंगे ना, तो दांतन करने का जो भी मतलब सारे फायदे हैं, जो सारे गुण है, वो सारे गुण, वो सारे फायदे उसको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो आराम से खाना पीना कर सकते हैं। ये भी मतलब हमारा मतलब बताना जरूरी है, और करना भी मतलब बहुत आवश्यक है। तो उसको दांतन करने से फिर क्या होगा, आप उसको कान को ठीक करने के लिए, कान में छेद भरने के लिए औषधि दे रहे हैं, और वो दांतन जोर जोर से मतलब कर रहा है, और सिर में मतलब तेल मालिश कर रहा है, और वो सिर में पानी डाल करके नहा रहा है। तो इससे क्या होगा, आप रात में दिन में जितना मतलब आपको उसको ठीक करने के लिए बढ़ा रहे हैं, सुबह में क्या होता है वो एकदम मतलब सर्वनाश कर दे, मतलब सत्यानाश कर देता है। तो जितना रोग मतलब आरोग्य बढ़ रहा है, रोग जितना घट रहा है, फिर वो अपने क्रिया से रोगों को उतने ही मतलब वो बढ़ा दे रहा है। तो ऐसा होता है। तो ये भी हमें मतलब रोगी को बताना जरूरी है, और पथ्य अपथ्य इसके लिए भी मतलब बताना आवश्यक है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब कीड़े हो जाते हैं, बार बार कीड़े हो जाते हैं, या तो फिर मतलब मतलब कुछ जैसा भी हो कीड़े हो जाते हैं, कहीं पे भी कीड़े हो जाते हैं, तो इसके लिए मतलब क्या करना है, जो संजीवनी बट्टी होती है, संजीवनी बट्टी 2 गोली लेनी है, और कृमि कठार रस जो है 2 गोली लेनी है। अब आप लोगों मन में ये विचार आया होगा कि अब यहाँ पे संजीवनी बट्टी का मतलब क्या काम है। संजीवनी बट्टी इसलिए काम है क्योंकि जब जिसको मतलब कृमि होता है, या तो कीड़े होते हैं, चाहे कहीं पे भी कीड़े हो, चाहे पेट में कीड़े हो, अंतरियों में कीड़े हो, मलद्वार में कीड़े हो, गुद्दा में कीड़े हो, या तो फिर मुंह में कीड़े हो, या तो छाती के पास कीड़े हो, मतलब कहीं पे भी कीड़े हो, तो जिसको मतलब कीड़ा हो जाता है ना, तो उसको फिर भूख नहीं लगता, और खाना हजम नहीं होता है। तो हमें उसके अग्नि को भी ठीक करना है। तो हम यहाँ पे अग्नितुंडी, अग्नितुंडी बट्टी, चित्रगादी बट्टी, वो सब हमें यहाँ पे प्रयोग नहीं करना है। हिंगवादी बट्टी, गंधक बट्टी, आरोग्य वर्धनी, शिवाक्षार पाचन, अभयारिष्ट, वो सब प्रयोग हमें नहीं करना है। हमें क्या करना चाहिए ना, जो हल्के से मतलब वो अग्नि को उदीप्त हो जाए। तो कृमि कुठार रस 2 गोली, और संजीवनी बट्टी 2 गोली, इसको दिन में 3 बार दीजिएगा, गरम गरम पानी से उसको, इसको खाली पेट में दीजिए। और रात को सोने से पहले ज्वर केसरी बट्टी करके एक औषधि है, उसका 2 गोली उसको सुबह में रात को सोने से पहले विडंगा रिष्ट के साथ में दीजिए। देखेंगे आपका मतलब जो बोलता है ना कि कृमि हमने कितने बारे मतलब कितने सारे प्रयोग किए, कितने महीने दे दिए, वो ठीक हो जाता है, फिर से ऐसा हो जाता है, ठीक हो जाता है, फिर से हो जाता है, तो फिर से वो पुनः रोग नहीं होगा। ये एकदम मतलब गारंटी मतलब चिकित्सा है। आप उसको प्रयोग करिए, फिर दीजिए। परंतु ज्वर केसरी बट्टी रात को देना परम आवश्यक है। ज्वर केसरी बट्टी देने से मतलब ये होगा कि जो हमारा जो यकृत और मतलब सारे मतलब हम आमाशय में क्या होता है, एक प्रकार से हमारा जो है हम जब मतलब सोते हैं तो वहां पे कफ जागरूक हो जाता है। और ये ज्वर केसरी बट्टी जब देते हैं ना, और तो वहां पे मतलब वो कफ जागरूक नहीं होता है, वहां पे मतलब सारे शरीर में कफ जागरूक होता है, परंतु आमाशय के बाद में कफ जागरूक नहीं होता। और ये सारे के सारे कीड़े का क्या करते हैं, वो आसपास मतलब उधर के मतलब आमाशय के आसपास मतलब ऐसा छुपे हुए रहते हैं। जैसे ही हम सो जाते हैं तो कफ जागरूक होता है, तो उनको मतलब आसपास ठंडा लगने लगता है, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ ये अभी ये व्यक्ति सो गया, चलो अभी हम इसका जो भी मतलब सार भाग है, विटामिन है, हम भोजन कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ये दिक्कत होती है। तो इसके लिए मतलब जब हमें हम सो जाएंगे, तो हमारा जो मतलब जो जागने के समय जो हमारा क्रिया रहेगी आमाशय का, हमारा सोने के बाद में भी वही क्रिया रहेगी। तो वो ज्वर केसरी बटी है, ये ध्यान में रखिए। जैसे मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ, मतलब मान लीजिए कि आपके घर में कहीं पे भी एकदम मतलब थोड़ी ठंडी जगह है, तो आप देखेंगे वहीं पे आपको जो है, आपको मतलब मच्छर आपको मिलेंगे,
वहीं पे आपको मतलब क्या होगा कि मतलब आपको मतलब कीड़े मकोड़े वो सब मतलब आपको मिलेंगे ठंडे ठंडे जहाँ पे जगह होगा। लेकिन जहाँ पे गर्मी होगी ना, वहां पे आपको मतलब ये सारे के सारे मतलब कीड़े मकोड़े वो सब नहीं देखने को मिलेगा। ये मतलब बात होती है। तो ये भी मतलब आपको ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जब हमारे मतलब जॉन्डिस हो जाए, जिसको लिवर जॉन्डिस या तो जॉन्डिस या तो फिर हेपेटाइटिस A B C D जो भी मतलब है, तो उसके लिए क्या करना है, नवायस चूर्ण करके एक औषधि है। नवायस चूर्ण की औषधि होती है, मैं बता देता हूँ। जो आयुर्वेद की औषधि मिलता है ना, नवायस लौह, तो उसमें से जो लौह भस्म है, लौह भस्म हटा दीजिए, बस हो गया नवायस चूर्ण। तो नवायस चूर्ण कोई अलग औषधि नहीं है। उसी नवायस चूर्ण में जब हम लौह भस्म बराबर मात्रा में डाल देते हैं, तो वो नवायस लौह हो जाता है। उसी में मंडूर भस्म डाल देते हैं तो नवायस मंडूर हो जाता है। परंतु उसमें लौह भस्म ना मंडूर भस्म कुछ भी नहीं मिलाना है। तो ऐसे में उसको क्या हो जाएगा, नवायस लोह लोह ये नवायस चूर्ण हो जाएगा। तो नवायस चूर्ण जो है 1 ग्राम की मात्रा में, पुनर्नवाष्टा का जो काढ़ा है, पुनर्नवाष्टा काढ़ा दक्षिण भारत की बहुत सारी कंपनियां बनाती है, आपको मिल जाएगा, बनाया बनाया हुआ मिल जाती है। तो उसका मतलब कितनी मात्रा में लेना है, तो 10 चम्मच की मात्रा में मिलाना है आधे गिलास पानी में। इसको खाली पेट में लेना है। नवायस चूर्ण 1 ग्राम पहले मुंह में भर लीजिए, और फिर बाद में पुनर्नवाष्टक जो काढ़ा है उसका 10 चम्मच आधा गिलास पानी में घोल करके पी लीजिए, ये खाली पेट में। और खाने के बाद में अमृतारिष्ट है, अमृतारिष्ट लगभग 10 चम्मच मिलाइए। और आरोग्य वर्धनी बटी 2 गोली, या तो 3 गोली या तो 4 गोली, क्योंकि आरोग्य वर्धनी में सिद्ध नागार्जुन ने ऐसा कहा है कि आप एक साथ में 8-8 गोली भी ले सकते हैं। ऐसा मतलब नागार्जुन जी ने कहा है। तो मैं जब देखता हूँ रोगी की स्थिति बहुत गंभीर है, तो मैं उसको बोल देता हूँ 8-8 गोली लीजिए दिन में, कोई मतलब एक ही बार में, और दिन में 3 बार 4 बार सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आरोग्य वर्धनी बटी आप 4 गोली 6 गोली 8 गोली ऐसा ले सकते हैं रोगी की स्थिति के अनुसार। और जो अमृतारिष्ट है उसको 10 चम्मच आधा गिलास पानी में घोल करके उसको खाना खाने के बाद में दीजिए। मतलब सुबह में कुछ खाना मतलब कुछ हल्का सा फलाहार कर दिया तो दे दीजिए, दोपहर में कुछ फलाहार या तो किसी कुछ किया तो दे दीजिए, और शाम को भी ऐसे ही दे दीजिए। और उसको मतलब ऐसा रखिए, जिसको जल्दी से या तो हेपेटाइटिस A B C मतलब D हो जाता है, तो उनको बोलिए कि जो पका हुआ खाना है, अग्नि से पका हुआ चूल्हे में खाना हुआ पका हुआ खाना है, वो बंद कर दे। और अधिक से अधिक दही का सेवन करे, छाछ का सेवन करे, नहीं दही का नहीं, छाछ का सेवन करे, दही का नहीं करना है। छाछ का सेवन करे, गन्ने का रस सेवन करे, जो मांडिया होता है ना, मांडिया जिसको उसको मांडिया ही बोलते हैं शायद। तो मांडिया का जो चूना होता है उसको इसमें मतलब छाछ में घोल करके पीने के लिए दीजिए, या तो पानी में घोल करके पीने के लिए दीजिए। तो इसमें बहुत अच्छा आपको मतलब परिणाम मिलेगा। तो ठीक उसी तरह जिनको खांसी होती है, बहुत मतलब ज्यादा खांसी होती है, तो चंद्रामृत रस करके जो औषधि है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो चंद्रामृत रस जो है एक एक मतलब 2-2 गोली उसको मधु के साथ में दिन में 3 बार 4 बार दे सकते हैं, तो उससे ठीक हो जाता है। यदि उससे ठीक नहीं होता है तो फिर सीतोपलादि चूर्ण में गोदंती भस्म, श्रृंग भस्म, अभ्रक भस्म, टंकण भस्म, स्फटिक भस्म, मतलब सीतोपलादि चूर्ण लीजिए 100 ग्राम, उसमें श्रृंग भस्म, अभ्रक भस्म, गोदंती भस्म, टंकण भस्म, स्फटिक भस्म 10-10 ग्राम मात्रा में मिला करके उसको रख लीजिए। और 1 चम्मच की मात्रा में लीजिए इसमें से, और 1 चम्मच च्यवनप्राश किसी भी बहुत अच्छी भी कंपनी का, और उसमें 1 चम्मच मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो जो पुराना खांसी ठीक नहीं होती है वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जिनको अधिक से अधिक मतलब सर्दी जुकाम के साथ में खांसी होती है, तो इससे क्या होता है, इससे तो खांसी ठीक हो जाती है परंतु जुकाम ठीक नहीं होता, नाक बंद ठीक नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, कनकासव करके एक औषधि आती है, पानी में मतलब लिक्विड फॉर्म में आती है। तो कनकासव 5-5 चम्मच इसको खाने के बाद में उसको मतलब दीजिएगा गर्म पानी के साथ में घोल करके। तो इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और आप दिन भर में जो एलादी बटी है या तो लवंग आदि बटी है उसको चॉकलेट की भांति मुंह में रख करके चूसना है, एक एक गोली। चाहे एलादी बटी लीजिए या तो लवंग आदि बटी लीजिए, दोनों में से कोई एक ही लीजिए। परंतु ध्यान रहे, जब आपका खांसी ठीक हो जाए, जुकाम ठीक हो जाए, तो लवंग आदि बटी को फिर नहीं चूसना है। नहीं तो फिर क्या होगा, आपका जैसे बवासीर में कैसे होता था, मलद्वार में पीड़ा होती है, जलन होती है, या तो फिर बवासीर निकल आ जाता है, तो ऐसा मतलब निकल आएगा। इसके लिए लवंग आदि बटी जब ठीक हो जाए, कोई भी औषधि हो, रोग जब ठीक हो जाए तो आपको औषधि तुरंत बंद कर देना है, ये ध्यान में रखना है। तो ये ऐसा कर सकते हैं। और सुबह सुबह खाली पेट में मतलब मुल्लेठी लगभग लीजिए, 2 चम्मच लीजिए, और एक लौंग उसमें डाल करके 1 गिलास पानी में काढ़ा बनाइए। और जब आधा गिलास बचे तो उसको छान लीजिए, और जब वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद में उसमें 1 चम्मच मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। मतलब सर्दी जुकाम के साथ में जब खांसी हो तो और नाक बंद हो, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। मुल्लेठी काढ़ा मतलब मुल्लेठी 2 चम्मच और एक लौंग इसमें बहुत अच्छा काम करता है। आप इसका कभी भी प्रयोग करिए तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।
ठीक उसी तरह आपके शरीर में कोई भी मतलब जो स्किन एलर्जी होती है, स्किन का मतलब कोई भी चर्म रोग होता है, स्किन एलर्जी होती है, तो स्किन का कोई भी समस्या होती है, तो ऐसे में स्थिति में आपको क्या करना है, ना आरोग्य वर्धिनी बटी जो है आपको मतलब लेना है 30 ग्राम लेनी है, और जो शुद्ध गंधक है वो लेना है आपको 30 ग्राम। मैं फिर से बता देता हूँ, आरोग्य वर्धिनी बटी 30 ग्राम, शुद्ध गंधक 30 ग्राम, निम्बादि चूर्ण 100 ग्राम, और ये सबको मिला करके एक शीशी में आपको भर के रखना है, बराबर। और इसमें से मतलब इसको भर के रखना है और इसको 60 पुड़िया बना लेनी है। और एक एक पुड़िया जो है आपको किसके साथ में लेना है ना, खदरा रिस्ट पहले 5 चम्मच लीजिए, महामजिष्टादि काढ़ा 5 चम्मच लीजिए, और इसको 1 गिलास पानी में मिला करके उसी पानी के साथ में एक एक पुड़िया इसका लेना है। तो जिनको स्किन बार बार एलर्जी हो जाती है या तो स्किन का कोई भी समस्या है वो ठीक नहीं हो जाता है, तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जिनके नाभि में कोई मतलब ऐसा अभी किसी ने मतलब ग्रुप में डाला है, शायद मैंने किसी ग्रुप में देखा था, परंतु समय के अभाव के कारण अभी शाम को देखा तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया है, तो फिर बाद में सत्र के बाद में देखकर उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मतलब ऐसा है कि उनके पेट में थोड़ा मतलब ऐसा गुद्दा जैसा वो अर्बुद जैसा हो गया है। किसी ने मतलब प्रश्न किया था कि उसको डॉक्टर हर्निया बोलते हैं उसको, मतलब नाभि का हर्निया जो भी है। तो ऐसी स्थिति में मतलब भले वो हर्निया हो, परंतु जब ऐसा मतलब आपको कभी ऐसा कोई रोगी आए तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो जो कांकायनी बट्टी होती है, कांकायनी बट्टी लीजिए 2 गोली, और गुल्म काला नल रस करके एक औषधि आती है वो लीजिए 2 गोली, और गुल्म कुठार रस करके एक औषधि आती है वो लीजिए 2 गोली। मैं फिर से बता देता हूँ, कांकायन बट्टी बट्टी या तो कांकायन गुट्टी, कांकायन बट्टी ऐसा उसके नाम से जाना जाता है। तो कांकायन बट्टी 2 गोली, और गुल्म काला नल रस 2 गोली, गुल्म कुठार रस 2 गोली लेना है। और किसके साथ में सेवन करना है, कुमारिया सब लीजिए 5 चम्मच, और 10 मुल्ला रेस्ट लीजिए 5 चम्मच। एक आधा गिलास या तो 1 गिलास पानी में मिलाइए, गर्म पानी में, और उसी पानी के साथ में आप उसको खाली पेट में दिन में 3 बार सेवन करने के लिए देना है। और इसके साथ में भोजन के बाद में लवण भास्कर चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में गर्म पानी में घोल करके उसको पीने के लिए देना है। तो ये देखेंगे बहुत अच्छा इसमें फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जिनको दिन में बार बार मतलब ये लग रहा है, दस्त लग रहा है, मतलब दिन में 3 बार 4 बार दस्त लग रहा है, कभी कभी 2-3 दिन तक मतलब दस्त नहीं होता है, या तो कभी पेट में दर्द होता है, कभी मतलब सर में दर्द होने लगता है, कभी भूख लगता है, कभी भूख नहीं लगता है, कभी दिन में बिल्कुल भूख नहीं लगेगा, कभी रात में अचानक भूख लगेगा, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी मैं खाया पिया हूँ, लेकिन अभी आधा घंटे बाद में फिर से उसको ऐसा लगता है कि अरे मेरा तो पेट खाली हो गया है, फिर से भोजन करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा लगता है मेरा तो पेट भरा हुआ है, मुझे भूख ही नहीं है। कभी कभी मतलब इतने तीव्र खाने की इच्छा होती है कि जो भी तो मैं खा लूंगा, परंतु कभी कभी ऐसा होता है भूख तो लगता है परंतु खाने की इच्छा नहीं होती। ये सारा का सारा कभी कभी मतलब जो है लक्षण आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जाति फलादि चूर्ण करके एक औषधि आती है जो कि रसतंत्र सार में इसका प्रयोग बताया गया है। तो जाति फलादि चूर्ण जो है आधा आधा ग्राम की मात्रा में आपको इसको मतलब लेना चाहिए, सॉरी आधा चम्मच की मात्रा में जाति फलादि चूर्ण आधा चम्मच, हिंगुआष्टक चूर्ण आधा चम्मच, इसको घोल करके मिला करके खाली पेट में इसको खाली पेट में उसको सेवन करने के लिए दीजिए। और खाना खाने के बाद में क्या करना है कि कुटाजारिष्ट लगभग लीजिए 5 चम्मच, और उसमें ये अभ्यारिष्ट 5 चम्मच लीजिए, मतलब उसमें मिला दीजिए, और उसी के साथ में रामबाण रस 2 गोली, संजीवनी बट्टी 2 गोली, और शंख बट्टी 2 गोली इसको खाना खाने के बाद में दीजिए। और इसको कंटिन्यू लगभग मतलब नियमित रूप से 6 महीना 7 महीना 8 महीना तक उसको देते रहिए। तो इसमें देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आपको मतलब ऐसा वो बोलेगा कि मैंने कितने सारे औषधि मतलब मैंने कहे तो मुझे कभी ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं आपके पास में मतलब जब मैंने ये औषधि आपने बताया मैंने सेवन किया तो मैं आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आराम मिल रहा है। तो ऐसा वो बताने को लगेगा, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, रोगी को भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी अभी तो 9:04 होने लगे हैं, तो समय तो पता ही नहीं चलता है कैसे निकल जाता है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसके आगे भी मतलब जो भी मतलब जो औषधियां हैं रोगों के विषय में उपचार उपचार है औषधि है, मैं इसके आगे भी आप लोगों को बताऊंगा अगले सत्र में। तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ क्योंकि समय बोल रहे हैं अभी जाने के लिए। तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। और दीपक भैया है तो कृपया शांति पाठ करा दीजिए और मुझे विदा दीजिए। जी, आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन और वंदन। और काफी ही दिव्यतापूर्ण व्याख्यान आज वैद्य जी को हम सभी का वैद्य जी का सुनने को मिला, और काफी ही ज्ञान से भरा व्याख्यान, काफी ही उपचारों से भरा, और वो भी
सफल उपचारों से भरा व्याख्यान हम सभी को सुनने को मिला। तो यह व्याख्यान हम सभी के लिए तभी सफल होगा जब आप सभी मिल करके वैद्य जी द्वारा बताए गए ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान को औरों में प्रसारित करेंगे, बांटेंगे। तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी वैदिक मंत्रों के साथ और इस सत्र का समापन करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका भी, श्रोतागण सभी सदस्यों को। भगवान धन्वंतरी आप सबको सुख समृद्धि आरोग्य निरोग प्रदान करे, सद्बुद्धि दे। और वंदे मातरम, शुभ रात्रि। फिर आने वाले सत्र में अगले अंक में इसी समय इसी स्थान पर इसी ग्रुप में फिर से मिलेंगे। जय जगन्नाथ।